उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन में पत्रकार यूनियन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र कंडारी जी, भाई आशीष ध्यानी जी, महासचिव हरीश जोशी जी, कोषाध्यक्ष मनप्रीत रावत जी, इस संरक्षक के नाते जो लगातार पत्रकारों में और पत्रकारों को जिनसे मिलना होता है उन सबके साथ लगातार संयोजन करने वाले आदरणीय थलेड़ी जी, हमारे इस सभागार में उपस्थित अभी जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने पत्रकारिता से ही अपना जीवन प्रारंभ किया था विद्यार्थी जीवन के बाद, श्री अभिनव कुमार जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, और जब वो किसी सभागार में बैठे हों तो उनके सामने बोलना भी बड़ा सोच समझ के पड़ता है। आदरणीय हमारे निशित जोशी जी, अशोक पांडे जी, भाई कौटिल्य सिंह जी, श्री विकास धूलिया जी, संजय घिंडियाल जी, थलेड़ी जी, विनोद सिंह जी, देवेंद्र सती जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र अंथवाल जी, ओपी बेंजवाल जी, महामंत्री प्रेस क्लब, और जिनको मेरे हाथों सम्मानित कराया, जिन्होंने हमारे चिकित्सा जगत में एक बड़ा मुकाम जिन्होंने हासिल किया है, डॉक्टर महेश कुरियाल जी, अनिल सैनी जी, निदेशक अल्पाइन, या राजपूत जी, इंटर की टॉपर, और मुकुल सिलसवाल जी, हाई स्कूल टॉपर, एवं सभागार में उपस्थित सभी जिलों से आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु जो लगातार जनता की आवाज, जन सरोकार के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं, जिला कार्यकारिणी के, प्रदेश कार्यकारिणी के, एवं हमारी मातृशक्ति जो महिला पत्रकार है भाई चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी। अब ऐसे बहुत सारे नाम मैं इधर देखूंगा तो मुझे लग रहा है कि मैं अधिकांश लोगों के नाम जानता हूं, तो भाई साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों ने कम नाम लिख के दिए हैं। हमारे मीडिया के यहाँ के पूरे प्रभारी, मीडिया प्रभारी, हमारी पार्टी की तरफ से देखने वाले भाई मनवीर चौहान जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार सम्मेलन हुआ, और थलेड़ी जी को, कंडारी जी को, जोशी जी को, सबका, धूलिया जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मंचासीन जितने भी लोग मेरे को कह रहे थे इस कार्यक्रम में आना है, और आज संजोग ऐसा हुआ कि मुझे पहले तो जाना था बाहर, आज मैं था नहीं यहाँ ऐसा, और अच्छा ही हुआ, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है कहते हैं। आज मुझे किसी दूसरे जिले में जाना था, लेकिन मुझे बाद में जब आप लोगों का कार्यक्रम मेरे को अचानक ध्यान में आया, वो कार्यक्रम में नहीं चला था, मुझे खुद ही ध्यान में आया, मैंने कहा 19 तारीख को मैंने कोई कार्यक्रम दे रखा है, तो फिर मैं चेक करवाया तो ये निकला आप लोगों का कार्यक्रम 1 बजे का टाइम दे रखा था। मैंने कहा यार 1 बजे तक तो बहुत देर हो जाएगी, फिर तो हम वहां जा ही नहीं पाएंगे जहां जाना है। मुझे आज चंपावत जाना था, सही बताऊं तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो 1 बजे, और फिर इतने में जब 1 बजे का टाइम यहां का तय हो गया, तय होने के बाद फिर इतने में केंद्रीय मंत्री हमारे जो गिरिराज सिंह जी हैं, उनका भी कार्यक्रम आ गया थी। अब उन्होंने कहा कि मैं शाम को मिलूंगा, तो मैंने कहा मैं शाम को तो हुई नहीं यहां, तो फिर उन्होंने अपना कार्यक्रम थोड़ा पहले किया, और वो पहले करने के बाद वो 12 बजे का टाइम था, वो 1 बजे आए, 1:15 पर। तो आपके कार्यक्रम के चक्कर में ये भी कार्यक्रम हो गया, वो भी हो गया, और कुछ कार्यक्रम छूट भी गया। छूट ये गया कि चूंकि आज कुछ स्थितियां भी ऐसी बनी हुई है, तो जो होता है कई बार भगवान सब अच्छे के लिए करता है, तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया और इतने सारे लोगों से एक साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। कि बहुत लोगों से वैसे मिलते हैं, अब चूंकि क्या है कि पहले सब लोग ये हमारे मित्रगण ही रहे हैं, सब ये राजीव है, हमारे जो है क्या नाम, ये
अरे छोटे वाले बर्थवाल, बर्थवाल है तो ये इतनी फोटो खींचते थे जब मैं युवा मोर्चा में था। निशित भाई साहब हमारे, अशोक पांडे जी, कितना मैं इनको फोन करता था, भाई साहब अब जो है आज हमारा फोटो ठीक नहीं लगा है, आज हमारा समाचार ठीक नहीं लगा है, ये छोटा हो गया, ये पीछे वाले पन्ने पर आ गया, आज ऑल एडिशन में नहीं गया है। तो अभिनव जी इतना आप भी नहीं जानते होंगे पत्रकारिता के बारे में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों के साथ काफी चीजें सीखने को मिली। और मैं भी जो है, आप पत्रकार कह रहे थे, मैं पत्रकारिता आपने करी है, हमने पत्रकारिता मैंने करी नहीं है, लेकिन मैं पत्रकारिता का मैं स्टूडेंट रहा हूं। मैंने एमजे में एडमिशन लिया था लखनऊ विश्वविद्यालय में, जब पहली बार एमजे खुला था, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। और इसलिए बहुत बार ये लोग सूचना विभाग की बैठक होती है तो मैं सूचना विभाग में कई चीजें ऐसी बताता हूं जो आजकल जो है प्रचलन में नहीं है। जैसे पहले क्या है कि अब तो बहुत हाईटेक हो गया जमाना। पहले के समय में ये कोशिश रहती थी, वहां रवि पीछे बैठा, तो जो है पहले के समय में ऐसा होता था कि आप लोग जब संपादक शुरू के दौर में थे तो जो समाचार 4-5 बजे तक आ जाता होगा उसको थोड़ा ज्यादा प्रमुखता मिलती थी, माने स्पेस ज्यादा मिलता था। और उसी हिसाब से प्रेस नोट भेजना, उसी हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या कोई कार्यक्रम करना, इस प्रकार की संरचना होती थी। अब चूंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, सारे हमारे संसाधन बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो पत्रकारिता की भी जो है आयाम भी बदल गए हैं, उसके जो है जो चीजें हैं वो भी बदल गई है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मुझे एक कविता ये जरूर लगता है कि आप लोगों के बीच में कहूं। किसी ने पत्रकारिता और पत्रकारों के संबंध में ये ठीक ही कहा है, अत्याचार अन्याय के विरुद्ध हरता नित नहीं हुंकार हूं, हां मैं एक पत्रकार हूं। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ हूं, अन्याय के विरुद्ध सच के संग हूं। मजदूर और मजबूर की आवाज समाज का एक अभिन्न अंग हूं। सच के लिए हरदम लड़ूं, निर्भीक हूं, नहीं लाचार हूं, हां मैं एक पत्रकार हूं। मेरी आवाज को रुकना कभी आया नहीं, मेरी कलम को झुकना कभी आया नहीं। रोज मिलते हैं सियासत के नए पहरेदार, पर मेरे अस्तित्व को गिरा पाया नहीं। आईना दिखाने का साहस है मुझ में, झूठ के लिए मैं उसकी हार हूं, हाँ मैं एक पत्रकार हूं। तो आज इस कविता में एक पत्रकार को कैसा होना चाहिए, उसका आचार व्यवहार, उसका आचरण, उसका कार्य किस प्रकार का हो, मैं समझता हूं कि इस कविता में सही वर्णन है। और आप सब लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपकी समाज के प्रति जो एक महत्ता है वो जीवन के किसी भी अंग के मुकाबले कहीं अधिक है। हर वर्ग से कहीं ज्यादा अगर किसी की महत्ता है, किसी का कर्तव्य है, तो हमारे इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की है। और मैं अब धीरे धीरे जो, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि पत्रकारिता एक अलग उसमें जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो निर्भीक हैं, निष्पक्ष हैं, जनपक्ष हैं, उन सब की अपनी महत्ता है। और बचपन में तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इतना जमाना हो गया। जब मैं छोटा था मुझे याद है, कक्षा 5-6 में 7 में पढ़ता हूँ, तो भाई साहब अखबार हमारे घर में तो नहीं आता था। और मेरे घर के सामने एक चाय का छोटा सा होटल था, वहां अखबार आता था। और वहां भी अखबार जो है उनको पढ़ने के लिए दिया जाता था पहले, जो वहां चाय पीते थे। तो हमारा नंबर जो है बहुत बाद में आता था, जब 100 लोग कम से कम पढ़ चुके होते थे। दिन में
2-3 बजे तक लोग एक ही अखबार को पढ़ते थे। बाद में पहले एक अखबार आया, फिर बाद में 2 अखबार आने लगे। पहले यहाँ 2 ही अखबार चलते थे उस जमाने की बात। मैं आपको ये 85 और 84-85 की बात बताऊं तो पूरा अखबार हम पढ़ते थे। पूरा एक एक जो संपादकीय निकलते थे, अंदर निकलता था उसके एक एक समाचार। मैं समझता हूं कि बचपन में जो अखबार पढ़ा और इतने सारे संपादकीय पढ़े देश विदेशों के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन सबसे काफी ज्ञानवर्धन हुआ। बाद में तो चूंकि डिग्री बढ़ती जाती है, हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन में गए, पोस्ट ग्रेजुएशन में गए, फिर कुछ और पढ़ा, तो फिर वो ज्ञानवर्धन एक सीमा के बाद मैं समझता हूं कि 12th के बाद कम होता होगा। माने जो सीखने की आयु में, बहुत वैसी बात बोल रहा हूं, जितना हम सीखते हैं उस आयु में सीख जाते हैं, उसके बाद फिर वो हमारे में जो क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफॉर्म, वही होता है। और फिर वो सीखने की जो एक, और जो बचपन के जो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हमने कक्षा 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9th 10th तक वाले भी, वो अभी भी मिलते हैं 30 साल 35 साल बाद, तो हम उनको बिल्कुल पहचान जाते हैं, भूले ही नहीं है उनको। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोगों के साथ पढ़ा है, उनको थोड़ा कई बार, हालांकि इतने साल नहीं हुए, 20 साल हुए होंगे, लगभग 20-25 साल हो गए, 25 साल 26 साल, तो कई बार ओझल हो जाते हैं। किशोर जी समझो तो, लेकिन जो बचपन के दोस्त हैं, बचपन के साथ पढ़ने वाले हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब आप लोगों के बीच में आया तो मुझे एक तो अपना बचपन याद आ गया, एक थोड़ा अपने पत्रकारिता के जो क्लासेज हमने पढ़ी, जो हमने शुरू में सीखा, वो भी याद आया। मेरे बहुत सारे, कई बार जब मैं नया नया बना था, ये जिम्मेदारी मिली राजनीतिक क्षेत्र में, तो बचपन से था। लगभग 1990-91 से मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, इसमें उसमें छात्र राजनीति में। अब मैं जब मुख्यमंत्री का ये दायित्व मुझे मिला, तो मुझे लोग कहने लगे कि अब बड़ा थोड़ा, मैं वो भी होता था, थोड़ा संकोच का भी, कई बार कोई प्रश्न का उत्तर गलत न चला जाए। मैडम चूंकि बड़े चैनल, और एक बार तो मैं दिल्ली गया तो इतने कैमरे लग गए सामने कि मैं ढक गया पूरा। तो मुझे लगा कि कहीं मेरे से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि जो है संजय भाई कि कुछ गलत हो जाए। तो मैं बड़ा घबराया हुआ था निश्चित वैसा, मतलब अंदर से घबराहट थी, बाहर से नहीं दिखा रहा था मैं, लेकिन लग रहा था मुझे कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो जाएगा। तो फिर बाद में सबने मुझसे पूछा कि आपने तो बड़ा अच्छा सारे प्रश्नों का जवाब दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीविजन पर खूब सारे इंटरव्यू करवाए थे हमारे इन लोगों ने वहां दिल्ली में, तो आप तो आराम से सहज भाव से सब पे जवाब दे रहे हैं। कैसे दे दिए इतने जवाब आपने? तो मैं सच बताऊं तो मैं इतना सहज भाव से इसलिए जवाब दे पा रहा था क्योंकि लोग कई बार केवल दिमाग से बात करते हैं, दिमाग से जवाब देना है, दिमाग से बोलना है, और दिमाग से जब जवाब देते हैं तो कई बार हो सकता है दिमाग काम भी नहीं करता है, हर समय दिमाग चले ऐसा नहीं है। तो मैं सच बताऊं तो मैं दिल से जवाब दे रहा था, और दिल से जवाब जो है मुझे लगता है कि उनके पास तक जा रही होगी, और वो सही प्रकार से उसको समझ पा रहे थे। क्योंकि कभी भी हम अगर केवल दिमाग से सोचेंगे तो सामने वाला जो है हमारी बात को समझ नहीं पाएगा, या हम उसको नहीं समझा पाएंगे, या उसकी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कह सकते हैं। अगर दिल से बात करेंगे तो दिल की आवाज दिल तक जाएगी। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ भी सहज रहता हूं। एक दिन गुरानी जी और हमारे खिलेड़ी जी आए,
एक दिन विकास धुलिया जी और कोठियाल जी आए, तो फिर ये कुछ लाए थे, बोल रहे थे नए नए बने हैं तो कुछ ऐसा बोलो कि भाई मैं जो है इसमें वो लगाऊं पूरे जो है उस पर बाद में कहने लगे कि जो है आपसे कुछ भी निकलवाना बड़ा मुश्किल है। मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा रहा कि फ्रंट पेज पे लिखा था, याद है ना आपको? तो लेकिन ये गए तो फिर बोलने लगे कि नहीं वो आप तो जो है, क्योंकि मैं बहुत सहज भाव से आपके बीच में भी आया तो मुझे लगा कि जो मेरे दिमाग में दिल में जो भी बात आ रही है वो आप सबके सामने रखूं। ऐसे एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा मुझसे, विश्वास डोभाल जी तुम जरा परेशान लग रहे हो, कुछ क्या बात है? एक बार एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि तुम पहले पत्रकार को किसी को जानते हो? संसार का पहला पत्रकार कौन है? तो मैंने ना करके समझ में नहीं आया कि पहला पत्रकार कौन है। आप लोगों में से भी कम लोग जानते होंगे। तो उन्होंने बताया कि जो है पहला पत्रकार जो है संसार के जो सबसे पहले पत्रकार थे वो नारद जी थे, जिन्होंने सबको जो है एक दूसरे से जोड़ने का काम किया, एक दूसरे के समाचार एक दूसरे तक पहुंचाने का काम किया। क्यों खलेड़ी जी ठीक कहा, कंडारी जी? भाइयों बहनों, क्योंकि काफी देर हो गई है और आप लोगों के बीच में आकर मैं भी भूल गया कि समय जो है कि जल्दी जाना है, दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहते हुए कि आप सब लोग समाज के दर्पण हैं। जैसे कहते हैं मिरर इज द फेस ऑफ किसी भी आदमी का वो होता है, वैसे आप लोग समाज के दर्पण हैं। मैं ये चाहूंगा कि बहुत ज्यादा न कहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भले ही किसी दायित्व पर आ गया हूं, किसी जगह पर आ गया हूं, लेकिन मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं। ऐसा विद्यार्थी मानते हुए कोशिश करता हूं हर समय कुछ न कुछ सीखूं, और आप सब लोगों से भी ये अनुरोध जरूर करूंगा, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की क्रीम यहां पर बैठी हुई है। एक एक कोने कोने से अभी मेरे हाथों आपने सबका सम्मान करवाया, तब मैंने देखा कि दूर दूर से लोग आए, चमोली से, रुद्रप्रयाग से, उत्तरकाशी से, पौड़ी से, टिहरी से, बागेश्वर से, चंपावत से, अनेकों स्थानों से, उधम सिंह नगर से, हरिद्वार से, अनेकों स्थान से आए। तो मैं यही चाहूंगा आप सबसे कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो दर्पण है, जो आईना है, वो हमेशा साफ रहना चाहिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। दर्पण साफ रहेगा ना? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्यों सुदीप बताइए? आप लोग शपथ लेते हैं कि भाई हम निर्भीक होकर, निष्पक्ष होके, जनपक्ष होके, ऐसा पक्ष होके काम करेंगे। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि आप सब लोग जरूर इस दिशा में सोचिएगा, और सोचेंगे तो लेखनी से बिल्कुल ऐसे निकलेंगे अक्षर। और दुनिया में दो ही ताकत कहते थे होती हैं शुरू से, एक तलवार की ताकत और दूसरी जो है कलम की ताकत। और हमेशा तलवार की ताकत पर अगर भारी पड़ी है तो वो कलम की ताकत है जो आपके हाथ में है। अभी थलेड़ी जी ने यहां पर कुछ बात रखी है। एक तो ये पत्रकारों के पेंशन के संबंध में कठिन जो नियम है, कठिन जो इससे संबंधित जितनी भी जटिलताएं हैं, उनके लिए मैं चूंकि ये पत्रकार भी रहे हैं और सूचना के प्रमुख सचिव भी हैं श्री अभिनव जी, इन्हीं को जो है ये जिम्मेदारी देता हूं कि इसका सरलीकरण करके इसका रास्ता निकालेंगे। और जो पेंशन है 5,000 रुपए, उसको बढ़ाकर मैं 8,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं कि 8,000 रुपए होगी। और जिले के पत्रकार जब देहरादून राजधानी में आते थे तो उनको पहले सूचना विभाग द्वारा 3 दिन तक रहने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस और जो भी होटल में व्यवस्था की जाती थी,
इस व्यवस्था को पुनः दोबारा से लागू किया जाएगा। तो आज के अवसर पर पुनः आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब लोगों का सहयोग, आप सबका सानिध्य और आप सबका मार्गदर्शन हमेशा लिखकर नहीं, कभी कभी जो है किसी माध्यम से या डायरेक्ट माध्यम से भी आ जाए तो वो मिलता रहेगा। इतनी आप सबसे अपेक्षा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।